जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आज हम जानेंगे कि वेद क्या है और इसकी उत्पत्ति कब हुई और किसने की। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि वेद क्या है। वेद इस दुनिया में लिखे सबसे पुराने लिखित दस्तावेज है। वेद शब्द संस्कृत भाषा के विद्य ज्ञाने धातु से बना है, इसलिए वेद का अर्थ है ज्ञान। इसी धातु से विदित, विद्या, विद्वान जैसे शब्द आए हैं। वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई थी, क्योंकि वेदों का ज्ञान देवों के देव महादेव ने ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान 4 ऋषि को दिया था, जिन्होंने वेदों की रचना की। ये ऋषि ब्रह्मा जी के ही पुत्र थे। इनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा था। इन 4 ऋषियों ने तपस्या कर वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। कहा जाता है कि मनुष्यों के धरती पर आने से पहले इन वेदों की रचना हो चुकी थी, लेकिन कुछ मतों का मानना है कि यह चारों वेद एक ही थे, लेकिन देव व्यास जी ने इसी एक वेद से 4 वेद की रचना की। मगर ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि मत्स्य पुराण में ये बताया है कि ये 4 वेद शुरुआत से ही अलग थे। इन वेदों के साथ चारों ऋषियों का नाम भी जुड़ा हुआ है। वेद पहले एक ही था, फिर ऋग्वेद हुआ, फिर यजुर्वेद और सामवेद। वेद के 3 भाग राम के काल में पुरूरवा ऋषि ने किए थे, जिसे वेदत्रय कहा जाता है। फिर अंत में अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद को लिखा था। इस प्रकार इस संसार में 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को बाद में ऋषियों ने अपने तरीके से रचा। उन ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहा गया है। अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य भी मंत्र दृष्टा ऋषि थे। वेदों में ही ऋषियों ने लिखा है कि संसार के प्रारंभ में ब्रह्मा के हृदय में से वेद प्रकट हुए थे। वेदों को हजारों वर्षों से ऋषियों ने अपने शिष्यों को सुनाया और उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी वेद एक दूसरे को सुनाकर ही आज तक संसार में है। आज भी यह परंपरा कायम है, तभी तो असल में वेद कायम है। ऋग्वेद को धर्म, यजुर्वेद को मोक्ष, सामवेद को काम और अथर्ववेद को अर्थ भी कहा जाता है। इन्हीं के आधार पर धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्ष शास्त्र की रचना हुई। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं में देवता की प्रार्थना, स्तुतियाँ और देवलोक में उनकी स्थिति का वर्णन है। इसमें 5 शाखाएं हैं। यजुर्वेद का अर्थ, यजु का अर्थ होता है गतिशील और जु का अर्थ होता है आकाश। यजुर्वेद में 1975 मंत्र और 40 अध्याय हैं। इस वेद में अधिकतर यज्ञ के मंत्र हैं। यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल। सामवेद, सामवेद का अर्थ रूपांतरण और संगीत है। इसमें 1875 मंत्र हैं। इस संहिता से सभी मंत्र संगीतमय होते हैं। इसमें मुख्य 3 शाखाएं हैं और विशेषकर संगीत शास्त्र का समावेश किया गया है। अथर्ववेद, थर्व का अर्थ है कंपन और अथर्व का अर्थ है अकंपन। ज्ञान से श्रेष्ठ काम करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है, वही परमात्मा को प्राप्त होकर मोक्ष को धारण करता है। अथर्ववेद में 5987 मंत्र हैं और 20 कांड हैं। इसमें रहस्यमय विद्या का वर्णन है। तो चलिए अब वेदों के भागों को जानते हैं। वेद के 4 भाग होते हैं, मंत्र संहिता, ब्राह्मण, आर्ण्यक और उपनिषद। मंत्र संहिता में कई देवताओं के लिए भजन, कविताएं और प्रार्थना है। ब्राह्मण में बताते हैं कि देवताओं को बलिदान और प्रसाद कैसे देना है। आर्ण्यक में कर्मों की व्याख्या की गई है। उपनिषद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उनमें सभी वेदों के संपूर्ण ज्ञान का सार मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद।
चलिए अब जानते हैं कि उपवेद कितने हैं। उपवेद 4 होते हैं: आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र। आयुर्वेद में रोगों के लिए हर्बल उपचार से संबंधित बातें बताई गई हैं। धनुर्वेद में शत्रु से बचाव और युद्ध करने का तरीका बताया गया है। गंधर्व वेद में संगीत से संबंधित बातें बताई गई हैं। अर्थशास्त्र में राजनीति की बातें बताई गई हैं। तो आज हमने जाना कि वेद क्या है और वो कितने प्रकार के होते हैं और उनकी उत्पत्ति किसने की। अब मैं आपको श्री कृष्ण के एक भक्त की कथा सुनाती हूँ। श्री कल्याण जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार किसी ब्राह्मण ने खेती के लिए एक मुसलमान से कर्ज लिया, परंतु उसकी खेती में कुछ भी पैदा नहीं हुआ। जब वो ब्राह्मण उसके पैसे नहीं चुका सका तो उस मुसलमान ने ब्राह्मण को बहुत परेशान किया। जब श्री कल्याण दास जी को यह मालूम पड़ा तो उन्होंने उस मुसलमान का कर्ज चुका दिया और उस ब्राह्मण को संकट से छुड़ाया। एक बार श्री कल्याण जी के एक भक्त के पुत्र का विवाह था। उसने आकर श्री कल्याण जी से विनती की कि मुझे 200 रुपये उधार दे दीजिए। शादी के बाद मैं आपके पैसे चुका दूंगा, और अगर मैं आपके पैसे ना चुका पाया तो आप मेरे पुत्र और उसकी बहू को अपने साथ ले जा सकते हैं। वो आपके ठाकुर की सेवा करेंगे। तब श्री कल्याण जी ने उसे 200 रुपये दे दिए और उसके पुत्र का विवाह हो गया। पर जब श्री कल्याण जी ने उससे रुपए मांगे तब उसने कहा, मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है। यदि आप चाहो तो मुझे बेचकर अपने रुपए वसूल कर लो। ये सुनकर कल्याण जी ने उसकी परिक्रमा की और प्रणाम करके कहा कि बहुत अच्छा प्रभु, रुपए आपके ऊपर न्यौछावर हैं। श्री कल्याण जी के ऐसा करने से श्री कृष्ण उन पर बहुत प्रसन्न हुए। एक बार किसी संत ने शरद पूर्णिमा का महोत्सव किया और वहाँ अपने मंडल के सभी संतों को बुलाया, पर वो श्री कल्याण दास जी को निमंत्रण देना भूल गया। तब रात को उसके सपने में श्री ठाकुर जी ने उससे कहा, तुमने कल्याण दास को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? वह मेरा प्यारा भक्त है। अगर वो तुम्हारे उत्सव में नहीं आएंगे तो तुम्हारा उत्सव पूरा नहीं होगा। सपने में उस आदेश को पाकर उन्होंने अगले दिन ही श्री कल्याण जी को निमंत्रण दिया और उनका बहुत ही आदर सत्कार किया। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।